and welcome to the new episode of धौलाधार डायलॉग्स CUHP संवाद। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का क्या विज़न है, किस तरह से ये आज दूरगामी छात्रों ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स को भी किस तरह से बेनिफिट दे रहा है। और हाल ही में पिछले वर्ष सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक सेंटर भी यहाँ पे स्थापित किया है, जिसके प्रोफेसर डायरेक्टर विशाल सूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सर, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी कि एग्जैक्टली क्या विज़न है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब इम्प्लीमेंट हुई तो उसका एक मैंडेट था कि हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग बैठे हैं, जिन तक उच्च शिक्षा की पहुंच नहीं है, हायर एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उन तक इस हायर एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी को, इस पहुंच को बढ़ाया जाए। और जो हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जिसको सकल नामांकन दर हम कहते हैं, उसको हमने 2030 तक जो है वो 50% तक लेके जाना है। जिस टारगेट को बाद में जो है वो इसको एनहेंस भी किया गया, आगे किया गया कि इसको 2040 तक हम सकल नामांकन दर को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में 50% तक लेके जाएंगे। तो उसी क्षेत्र के इसके लिए जो है वो हम जो है वो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया जनवरी 2025 में। और उसके माध्यम से हम हिमाचल के ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं या ऐसे हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो किसी कारणवश हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए थे, वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएँ, उसके लिए हमने सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की स्थापना की। और पिछले जुलाई 2025 से हमने जो था वो फर्स्ट बैच हमारा शुरू हुआ और उसकी एडमिशन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चल रही हैं। अभी हमने दूसरा बैच जो जनवरी 2026 का था वो भी चला हुआ है। तो इसके पीछे मेन जो विज़न यही था कि हमारे ऐसे छात्र जो वंचित रह जाते हैं उच्च शिक्षा से, उनको उच्च शिक्षा की पहुंच जो है वो बढ़ाई जाए। जी, जैसा आपने बताया कि जो वंचित रह जाते हैं इससे, उनके लिए है। तो इसका क्या प्रोसीजर है सर, कि जैसे किसी ने एडमिशन लेनी है, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन है, तो क्या एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच जो शुरू होती है वो ऑनलाइन ही सब कुछ प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है, ये दो तरह के प्रोग्राम्स जो हैं उनको ऑफ़र करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो UGC DEB, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके द्वारा इसको अप्रूवल मिला हुआ है। और हम अभी जो है ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं और ये फुली ऑनलाइन प्रोग्राम्स है। सो अगर मैं स्क्रैच राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से बात करूं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आता है हमारे पास एडमिशन का। तो हमारी जो एडमिशन्स हैं इन प्रोग्राम्स में, ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, वो पूरी की पूरी ऑनलाइन है। और उसके लिए हम भारत सरकार का जो समर्थ पोर्टल है उसके माध्यम से हम एडमिशन्स करते हैं। और उसके बाद जब बच्चे की एडमिशन हो जाती है, उसकी कोर्स रजिस्ट्रेशन है, वो सारे काम जो है वो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं। स्टूडेंट को एडमिशन के किसी भी पर्पज़ के लिए हमारे कैंपस में या किसी भी सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो घर बैठ के, अगर या वो जॉब कर रहा है तो अपनी जॉब के साथ अपने वर्क प्लेस से जो है वो अपनी एडमिशन वहाँ से इंश्योर कर सकता है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा जो स्टेप आता है ऑनलाइन एजुकेशन में, वो आता है पढ़ाई का। तो जो पढ़ाई है कि स्टूडेंट पढ़ाई कैसे करेगा, क्या क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी या कुछ और होगा, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो उसके लिए हमारा जो MOU है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का, वो IIT मद्रास के साथ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। तो IIT मद्रास को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसको ऑपरेट करने की, उसको मेंटेन करने की, उसको मैनेज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IIT मद्रास को दी है NPTEL के थ्रू।
तो आईआईटी मद्रास जो से हमने एमओयू किया है और हमने उस स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जो है वो पूरी की पूरी पढ़ाई करवा रहे हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है साथ में कि क्या ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती हैं। जो भी मटेरियल है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एमबीए में अगर ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उसको सारा का सारा जो उसका मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्म में या ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में उसको स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, उनके द्वारा उन टॉपिक्स के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो उसको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तीसरा, अगर कुछ बच्चे को ये होता है कि मुझे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस बोलते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी स्वयं प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल करवाते हैं। जब स्टूडेंट को टाइम लगता है कि रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, या मान लीजिए कि शाम को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को वो देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई वैसी होगी। दूसरा, कई बार ये होता है किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ क्वेरीज हैं टॉपिक्स के बारे में, तो उसके लिए हमने हर कोर्स में 2 क्वेरी रेजोल्यूशन सेशंस पर मंथ पर कोर्स जो है वो रखते हैं, और उसमें हम गूगल मीट या सिस्को वेबएक्स के माध्यम से उनकी क्वेरीज जिन भी बच्चों की होंगी उन क्वेरीज को, एकेडमिक क्वेरीज को जो है वो उनको हम रिजॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ एक डिस्कशन फोरम है हमारा स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली ऑन रियल टाइम बेसिस जो है उनकी क्वेरीज वो मेल के माध्यम से टीचर्स को भेज सकते हैं और टीचर्स उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। तो ये भी सारा ऑनलाइन है पढ़ाई। अब बात आती है तीसरा स्क्रैच की एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो सारे के सारे एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से होंगे। बच्चे को एग्ज़ाम के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहां वो घर में बैठा है, अपने जॉब में है, ऑफिस में है, वहां से बैठ के वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो सारा का सारा राइट फ्रॉम बिगनिंग टू लास्ट, और इवन उसके बाद उसका रिजल्ट उसको अवेलेबल ऑनलाइन करवाया जाएगा, हमारी डिग्री उसको ऑनलाइन मिलेगी, और उसके बाद कॉन्वोकेशन जो होगी वो हम एक ऑफलाइन करेंगे, लेकिन वो भी कंपलसरी नहीं है। कोई अगर ऑनलाइन माध्यम से कन्वोकेशन में अपनी डिग्री लेना चाहता है तो वो भी उसको अवेलेबल करवा दी जाएगी। जी, ये इंटरेस्टिंग। आई थिंक जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज पहले होते थे और ये जो ऑनलाइन कोर्सेज है, आई थिंक जो इसमें मेजर डिफरेंस वो ये है कि इसमें यू डोंट हैव टू कम टू द यूनिवर्सिटी और द कैंपस एट ऑल। बिल्कुल जी। अनलाइक जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज थे जिनमें आपका आई थिंक जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते थे उनके लिए आपको आना पड़ता था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, और आई थिंक काफ़ी यूज़फुल है, खासकर फार फ्लंग एरियाज़ के लोग हैं या जो लोग हैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और जिनके पास टाइम नहीं है कैंपस में जाने के लिए। तो सर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो अभी हम यूनिवर्सिटी में अभी उपलब्ध हैं हमारे एस्पिरेंट्स के लिए? हाँ, देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, हमारे सारे फुली ऑनलाइन प्रोग्राम यूजीसी डेब द्वारा जो है वो मान्यता प्राप्त हैं, और यूजीसी डेब द्वारा हमारी यूनिवर्सिटी जो कि पहले से A+ एक्रेडिटेड है नैक के द्वारा, तो यूजीसी डेब द्वारा हमें एंटाइटल किया गया कि आप जो भी कोर्सेज हैं रन करना चाहते हैं जो डेब अलाउ करता है, अदर देन दोज कोर्सेज विच इन्वॉल्व प्रैक्टिकल्स, जिसमें प्रैक्टिकल्स या कुछ इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, उसमें वो अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी प्रोग्राम। तो हमने अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर जब लास्ट ईयर इस सेंटर को इस्टेब्लिश किया तो हमने 5 प्रोग्राम जो थे वो इनिशिएट किए थे, जिसमें MBA है 2 साल का, MCA है 2 इयर्स का 4 सेमेस्टर्स, इसके साथ साथ हमारा MA हिस्ट्री है, MA इकोनॉमिक्स है और MA पॉलिटिकल साइंस है। तो अभी हमने ये 5 ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए हैं और सारे प्रोग्राम 2 साल के हैं, सेमेस्टर बेस्ड है और क्रेडिट बेस्ड, चॉइस बेस्ड कोर्सेज हमारे जो है वो ये चले हुए हैं। जी, तो इन कोर्सेज में एडमिशंस किस टाइम होती है सर, साल में, लाइक हाउ मेनी टाइम्स? यूजीसी इनमें जो एडमिशंस हैं वो यूजीसी डेब के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल आता है वो हमें एक टाइम देते हैं कि अब आपका एडमिशंस अब आप कर सकते हो। तो इन प्रोग्राम्स में साल में 2 बार एडमिशंस होती हैं, एक जुलाई सेशन होता है और एक जनवरी सेशन होता है। तो हमने लास्ट ईयर जुलाई 2025 सेशन में हमारी एडमिशंस हुई थी, और अभी हमारी 2 दिन पहले जो है
जो हमारा जनवरी 2026 का सेशन था उसकी एडमिशन्स कंप्लीट हुई हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एडमिशन शेड्यूल है कि कब आपका एडमिशन शुरू होगा और लास्ट डेट क्या होगा, वो यूजीसी डेब के द्वारा दिया जाता है, उसको फिर हम फॉलो करते हुए एडमिशन्स करते हैं। और यूजुअली ये जनवरी और जुलाई में दो उसमें होती है जी। तो इसमें एक प्रोविज़न, एक जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि इसमें साइमल्टेनियसली कोर्सेज़ को करने का भी प्रोविज़न है, तो उसके बारे में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं सर। जी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं। क्योंकि आज शायद जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, कि टाइम किसी भी व्यक्ति की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितना हम टाइम सेव कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पहले एक डिग्री करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी डिग्री करते हैं, फिर तीसरी डिग्री करते हैं और इसी पढ़ाई में उनका बहुत सारा टाइम जो है वो निकल जाता है। और आज हम जेन जी की बात करते हैं और जेन जी की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत टिपिकल सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस एंड दे वांट टू एंजॉय द लाइफ। ये उनके एक करेक्टरिस्टिक है। अनलाइक द पास्ट जनरेशन या हम अपनी जनरेशन की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। तो ये जो यूजीसी ने एक रेगुलेशन दिया है कि कोई भी स्टूडेंट 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली जो है वो कर सकता है। अब वो जो 2 डिग्री साइमल्टेनियसली करना है कि आप 2 डिग्रीज रेगुलरली भी कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। जैसे आपके जर्नलिज्म के या न्यू मीडिया के स्टूडेंट होंगे, एमए कर रहे हैं, सपोज दे वांट टू परस्यू एमए इकोनॉमिक्स और एमबीए ऑल्सो, और दोनों रेगुलर में करना चाहते हैं, यस दे आर फ्री टू डू। और वो यूजीसी उसको मान्यता देती है। अगर वो रेगुलर करना चाहते हैं, द कंडीशन इज दैट देयर शुड नॉट बी ओवरलैप ऑफ द क्लास टाइमिंग्स। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा चाहता है कि मुझे एक कोर्स रेगुलर करना है और एक ऑनलाइन करना है, तो रेगुलर वो आपका अगर कोर्स न्यू मीडिया का कर रहा है और इफ ही और शी विशेस दैट आई वांट टू परस्यू एमए और एमसीए और एमबीए, सो वो हमारे सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन से वो कर सकता है एंड उसके लिए उसको पूरी आज़ादी है और वो दोनों डिग्रीज जो है वो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो ये है जिसमें वो अपने 2 साल बचा सकते हैं। एक तरफ उनके पास जर्नलिज्म की भी डिग्री होगी या न्यू मीडिया की भी डिग्री होगी, दूसरी तरफ से जो वो रेगुलर कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ से उनके पास एमबीए की डिग्री होगी। और जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, दे विल हैविंग डेफिनेटली एन एज ओवर द अदर कैंडिडेट्स और ओवर द अदर कॉम्पिटिटर्स कि उनको एक अच्छी जॉब वहाँ पे मिलेगी जब वो इस तरह की डुअल डिग्री उनके पास होगी। सर, आपने बात की साइमल्टेनियस कोर्सेज़ की और किस तरह से एडमिशन्स ली जा सकती है, टाइम सेव किया जा सकता है। एक स्टूडेंट्स का और बाकी एस्पिरेंट्स का भी एक मेजर कंसर्न रहता है फ़ी स्ट्रक्चर को लेके। तो एज़ कम्पेयर टू रेगुलर कोर्सेज़ या फिर जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ हैं, ये जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, इनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है? देखिए, ऑनलाइन कोर्सेज़ को जब हम कंपेयर करें चाहे रेगुलर कोर्सेज़ के साथ, चाहे जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ हैं उनके साथ, तो एक एज जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स का है वो ये है कि स्टूडेंट जो है उसको कहीं आना जाना नहीं है, उसको सारी उसकी पढ़ाई जहाँ वो है उसके लैपटॉप के ऊपर या उसके मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो कर सकता है। तो एक एज है, वो फैसिलिटी हम उसको जो है वो दे रहे हैं। अब रही बात फ़ी स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैं हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है, उसमें हमारा एमबीए का जो 2 साल का कंप्लीट फ़ी स्ट्रक्चर है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फीस, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 95 और 96,000 2 साल का। अब अगर इसी को मैं रेगुलर के साथ किसी के साथ कंपेयर करूं, किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के साथ या किसी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के साथ, तो उसमें एक चीज़ आती है कि ये बहुत कम है, आपको 70, 75, 80,000 तक जो है वो इस तरह से मिलता है। लेकिन रेगुलर कोर्स में स्टूडेंट को रेगुलर आपके इंस्टीट्यूशन में आना है, दैट मीन्स उसको डेली ट्रैवल का जो उसका एक्सपेंसेस है वो लगेगा। अगर वो कहीं बाहर से है उसको रहना पड़ेगा, उसको अपना रूम या पीजी रखना पड़ेगा, उसके एक्सपेंसेस हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, उसको बुक्स लेनी पड़ेंगी, प्रिंट आउट या नोटबुक्स लेनी पड़ेंगी, इस तरह के जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है वो उसके ऊपर उसका एक्सपेंडिचर होगा।
खाना है, अपना मील्स, वो सो सारा अगर उसको हम कंपेयर करें तो इट गोज बियॉन्ड 1,50,000 और अप्रॉक्सीमेटली इट रीचेज टू 2 लाख 2 साल का। लेकिन हम 96,000 में जहां स्टूडेंट है वहां पे उसको एमबीए ऑफर कर रहे हैं। सिमिलरली आप इसको करस्पॉन्डेंस कोर्सेज से अगर कंपेयर करें तो करस्पॉन्डेंस कोर्सेज में बच्चे को 4 सेमेस्टर के दौरान जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको पीसीपी कहा जाता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, वो उसको अटेंड करने पड़ेंगे। वो किसी एक सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ भी उसके फिर इन्वॉल्वमेंट है, एक्सपेंडिचर। साथ साथ में जब एग्ज़ाम होंगे कॉरेस्पॉन्डेंस में तो वो उसको सेंटर में जाना पड़ेगा, वो घर बैठ के एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो उसके लिए भी उसके एक्सपेंसेस होंगे 4 टाइम 2 साल में। तो उन एक्सपेंसेस को अगर इंक्लूड किया जाए तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस की जो फीस है, चाहे वो कम भी हो एडमिशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन ओवरऑल जो इसके ऊपर खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कॉरेस्पॉन्डेंस में या रेगुलर में। जबकि ऑनलाइन में जो हमने फीस स्ट्रक्चर है, किसी को देखने से ज़्यादा लग सकता है, बट अगर उसको ओवरऑल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाए तो हमारा बहुत नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है। और एक एमसीए का जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 76,000 फॉर 2 ईयर्स, 4 सेमेस्टर का। दैट मीन्स विद इन 80,000 यू कैन हैव योर डिग्री ऑफ दिस एमसीए। आपका एमए हमारा जो पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स या एमए हिस्ट्री चला है, उसका हमारा टोटल फी स्ट्रक्चर 2 साल का जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 23 या 24 हज़ार है। कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं, तो बहुत एक नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है। और जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको प्रमोशन की ज़रूरत होती है, एक क्वालिफिकेशन ले ली, जॉब में लग गए, लेकिन अब उस इंस्टीट्यूशन से या उस जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहाँ से लीव नहीं मिल रही है। अब क्या करें, लीव नहीं मिल रही है, डिग्री करना चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं, लेकिन डिग्री चाहिए। तो उसके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑनलाइन माध्यम से अपनी क्वालिफिकेशन को एनहेंस करे और अपनी प्रमोशन एंजॉय करे। और अगर वो साथ में अपनी सैलरी भी ले रहा है, उसी में से जो है उसने वो फीस पे करनी है। अगर उसको 76,000 में एमसीए मिल रहा है या 24,000 में उसको एमए की डिग्री मिल रही है या उसको एमबीए की डिग्री विद इन 1 लाख मिल रही है, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसा उसका इस तरह का ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है। जी, आपने वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात की, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स में हम देखते हैं खासकर टीचर्स हैं या इवन कॉरपोरेट हाउसेस में लोग काम करते हैं, जिनको छुट्टी लेना एक बहुत मुश्किल हो जाता है जिनके लिए। तो आई थिंक उनके लिए ये काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू वो साइमल्टेनियसली और कोर्सेज भी कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन भी बढ़ा सकते हैं और आगे और एवेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें एक से अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी में, जैसे आपने बताया शुरू में कि ये लास्ट ईयर 2025 में सेटअप हुआ था, तो अभी किस तरह का रिस्पांस आया है हमारे पास और किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एनरोल्ड हुए हैं? जी, इसमें मैं अगर बात करूं, देखिए वर्किंग प्रोफेशनल या जॉब्स में हमारे टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में या कॉरपोरेट्स हाउसेस में, बिजनेस हाउसेस में लगे हैं लोग, वो अपनी क्वालिफिकेशन एनहेंस करना चाहते हैं। हमें उनसे कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके एम्प्लॉयर से या गवर्नमेंट से कोई नहीं चाहिए। हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की। दूसरा, हमें उनसे किसी प्रकार की स्टडी लीव या किसी भी एनी अदर काइंड ऑफ लीव वो भी उनसे नहीं चाहिए कि उनको वो कोई लीव लेनी पड़ेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन से। उनको एक लीव कब लेनी है, वो भी फॉर द टाइम बीइंग, जब उनके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे कि 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 4 घंटे की एक दिन छुट्टी लेनी है, वो लेनी पड़ेगी। अदरवाइज कोई उनको लीव या इस तरह के एनओसी की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, अपनी क्वालिफिकेशंस को एनहेंस करने के लिए। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि क्या किस तरह से वो हमारे पास और किस तरह का रुझान आया है, हमारा अभी एक तरह से बोलें, क्योंकि हमने जनवरी 2025 में सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन को हमारे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में शुरू किया था, तो क्योंकि इंसेप्शन की स्टेज थी, अभी हम बिल्कुल इनिशिएट कर रहे थे एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस। और उसमें हमारे पास एमबीए और एमसीए में बहुत एडमिशन्स आई। और क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट जब शुरू होता है, जब भी हम कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, तो वो एक ऐसी स्टेज से गुजरता है विच नीड्स अवेयरनेस अमंग द स्टेक होल्डर्स।
और जब तक स्टेक होल्डर्स के मध्य में वो उस तरह की अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है कि ये प्रोग्राम कैसे होंगे, क्या ये रिकग्नाइज्ड होंगे नहीं होंगे, क्या जो डिग्री मिलेगी वेदर इट विल बी अ वैलिड डिग्री, इट विल बी एन ऑथेंटिक डिग्री और नॉट, तो वो एक अवेयरनेस लाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वो अवेयरनेस कैंपेन हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, हमने आकाशवाणी के माध्यम से, हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है वो उस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया। और जो अभी हमारा जो जनवरी 2026 का जो सेशन था उसमें भी हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला। एंड आई एम प्रेटी होपफुल कि हमारे आफ्टर 1.5 years वी विल बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस CDOE। और ये एक हमारे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, जैसा कि हमारे सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ये चीज़ शुरू हुई है, जैसा कि वो कहते हैं कि ये एक हमारे विश्वविद्यालय के लिए रेवेन्यू जनरेशन का एक सबसे बड़ा जरिया अगर बनेगा तो वो ये सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन होगा। और इससे जो रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होके आएगा उससे हमारे ना केवल सेंटर के लिए बल्कि विश्वविद्यालय के जितने हमारे रेगुलर डिपार्टमेंट्स हैं उनके छात्रों के लिए, उनके अध्यापकों के लिए जो सुविधाएं हैं वो हम जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मैं तो अपील भी करूंगा, एक रिक्वेस्ट भी करूंगा हमारी टीचिंग कम्युनिटी से, हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, कि वो इन प्रोग्राम्स के बारे में, इन प्रोग्राम्स को आम लोगों तक, उन लोगों तक लेके जाएं कि ऐसे भी प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं जिसमें वो घर बैठे हायर एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे ही अवेयरनेस जाएगी हमारा रिस्पांस, हमारा जो क्लाइंटेल है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड इट विल नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट और द कंट्री, बट इट विल कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। दैट इज द मेन थिंग जी। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि बोला कि हिमाचल प्रदेश में एकमात्र यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर करती है। दूसरा, अगर नेबरिंग स्टेट्स में भी मैं कंपेयर करूं तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया में बात करूं, खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, J&K, इसमें मैं अगर मैं बात करूं तो शायद 1 या 2 इंस्टीट्यूट और हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो कि ऑनलाइन, फुली ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। और इस रीजन में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो अपने सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन से एकमात्र गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो फुली ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। जी, तो दर्शकों से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है, क्या ये इक्वली क्रेडिबल है कंपेयर टू रेगुलर एजुकेशन के? ये बहुतों का प्रश्न हो सकता है और इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि UGC डेप द्वारा इसके बारे में एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी की गई है कि जो भी डिग्रीज रिसीव्ड थ्रू ODL मोड, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड से या ऑनलाइन लर्निंग मोड से जो भी डिग्री प्राप्त की जाएगी, इट विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द डिग्रीज रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलर मोड, फेस टू फेस मोड, एंड इट विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, फॉर ऑल काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन। और इसकी जो नोटिफिकेशन की जो कॉपी है वो हमने, हमारा जो CDOE का प्रोस्पेक्टस है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, उसमें हमने इस नोटिफिकेशन की कॉपी जो है वो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस में अटैच की है। दर्शक जो भी हैं वो उसको देख सकते हैं। हमारी जो CDOE की वेबसाइट है www.cdoe.cuhimachal.ac.in, उसके ऊपर जाके जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस है उसका जो 2nd या 3rd पेज है वहाँ पे कि ODL की डिग्रीज इक्विवेलेंट जो है रेगुलर के फेस टू फेस मोड के, उसकी नोटिफिकेशन वहाँ लगी है, उसको देख सकते हैं। और उसको फिर और ज़्यादा वैलिडेट करना हो तो वो UGC की जो वेबसाइट है www.ugc.ac.in, उसके ऊपर भी उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और हर तरह से ये डिग्रीज डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन की जो है वो पूरी की तरह वैलिड है, फेस टू फेस के बराबर। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा ये सवाल है कि स्टूडेंट हाउस सेशंस होंगे कि नहीं होंगे?
देखिए, स्टूडेंट डाउट सेशन ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है और इसमें हमने जो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है 3 तरह का प्रोविज़न किया है। एक जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसमें डिस्कशन फोरम है जिसमें ईमेल के माध्यम से अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट ऑन रियल टाइम बेसिस स्टूडेंट अपनी क्वेरीज जो है, डाउट्स जो है वो ईमेल के माध्यम से भेज सकता है और टीचर जो होंगे वो उनकी क्वेरीज को जो है, उनके डाउट्स को मेल के माध्यम से रिप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका जो है वो स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप उस कोर्स का बना हुआ है, उसमें वो क्वेरीज डाल सकते हैं और टीचर्स उनकी क्वेरीज को, उनके डाउट्स को रिजॉल्व भी करेंगे और कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना होगा वो भी शेयर होगा। और तीसरा, फिर भी अगर कोई क्वेरीज रहती हैं, डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जो है वो फेस टू फेस ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से या सिस्को वेबएक्स के माध्यम से हर महीने में 2 बार क्वेरी रेजोल्यूशन सेशन, जिनको आप डाउट रेजोल्यूशन सेशन जो है वो कह सकते हैं, उसका हमने प्रोविज़न रखा हुआ है। हर कोर्स में महीने में 2 बार इस तरह के जो डाउट सेशंस होंगे, रेजोल्यूशन सेशन, वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। थैंक यू सर। सर, जो नॉर्मली डिस्टेंस एजुकेशन के जो कोर्सेज होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत आती है असाइनमेंट सबमिशन की, और हैंड रिटन असाइनमेंट्स उन्हें देने पड़ते हैं बाय पोस्ट या फिर उन्हें रीजनल सेंटर में जाके वो सबमिट करने पड़ते हैं। बट अगर हम कंपेयर करें ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन कोर्सेज़ के साथ, तो इस मामले में जो इंटरनल असेसमेंट है वो किस बेसिस पे होती है? ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जहां असाइनमेंट्स की बात है तो हमारी जो असाइनमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही सबमिट होंगी, उसको बाई पोस्ट या किसी भी तरीके से फिज़िकली या बाई हैंड उसको सबमिट करने की कोई भी आवश्यकता किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे बहुत कम कोर्सेज़ में जो है वो असाइनमेंट सबमिशन का जो है वो हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो जो इंटरनल असेसमेंट है, जैसे कि डिस्टेंस में बोला कि डिस्टेंस में असाइनमेंट्स होती हैं, ये होता है, हमारा कुछ नहीं है, होंगी भी तो वो ऑनलाइन सबमिशन होंगी, ईमेल के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से। दूसरा जो इंटरनल असेसमेंट है, इसमें हमारा कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट है CIA, और उसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपका ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस या आपके फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस होंगे, और वो आपके जैसे जो है 2 या 3 यूनिट्स में से एक कोर्स के होते हैं और उनको आपको ऑनलाइन ही आंसर करना पड़ता है, और उसी के बेस के ऊपर जो है वो आपको इंटरनल असेसमेंट जो है वो अवॉर्ड की जाती है। और एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, हैंड रिटन भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप या एसे टाइप, और वो भी आप घर बैठ के अपने हैंड रिटन आंसर्स लिखेंगे और उनको स्कैन करके अपलोड कर देंगे वहाँ पे पोर्टल के ऊपर, और फिर उनकी इवैल्यूएशन भी ऑनलाइन जो है वो एग्जामिनर द्वारा की जाएगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विशाल सूद, जिन्होंने हमें बताया डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर के डिफरेंट कोर्सेज़ में के बारे में, और इन्होंने बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ, नए प्रोविजंस की कि किस तरह से आप साइमल्टेनियसली कोर्सेज़ भी साथ में परस्यू कर सकते हैं और डिग्रीज़ भी ले सकते हैं, और आपको फिज़िकली आने की कोई ज़रूरत नहीं है सेंटर में। तो प्रोफेसर विशाल सूद, आप हमारे कार्यक्रम में आए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप देखते रहिए धौलाधार डायलॉग्स। धन्यवाद।